Hello everyone and welcome to Snapsolve. In this video we are going to study about the characteristics of probability from chapter 15 probability class 9 math. So guys अगर हम characteristic की बात करें तो there are two characteristics of probability, right? तो first characteristic is probability of an event of a random experiment lies between 0 to 1, राइट। कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर हम बोलते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, राइट। और अगर हम बोलते हैं कि इवेंट्स श्योर हैं या फिर सर्टेन इवेंट्स हैं, तो श्योर और सर्टेन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 होगी, राइट। कैसे? सी, अगर एक डाई हम थ्रो करते हैं, तो डाई थ्रो करने का जो सैंपल स्पेस है हमारा वो क्या होगा? दैट इज 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर हम मान लो कि कोई इम्पॉसिबल इवेंट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, राइट। सो दिस इज इम्पॉसिबल कि 6 से बड़ा नंबर तो हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सिंस जो डाई में नंबर्स होते हैं वो 1 से लेके 6 तक ही मार्क होते हैं, राइट। तो वी कैन से दैट दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट इज 0, right? When we are talking about the sure events, so for example, if I am saying that event 2 is getting an even number, right? तो अब गेटिंग एन इवन नंबर हमारे पास इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 4 एंड 6। तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स दैट इज 6। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2, जो कि 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। और जब हम बात करते हैं कि श्योर इवेंट्स हैं, यानी कि वो इवेंट तभी तक श्योर होगा ना जब तक वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स के अंदर से ही आएगा, राइट। यानी कि 1 से लेके 6 तक जो भी नंबर आएगा वही श्योर होगा। इसके बाहर अगर कोई भी नंबर आ गया, कोई भी एलिमेंट आ गया जो कि सैंपल स्पेस में नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, राइट। तो श्योर इवेंट कितना भी हो, वो 6 से ऊपर तो हो नहीं सकता। तो जब हम एट लास्ट 6 से भी अगर कैलकुलेट करते हैं, लाइक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर हमारे एटमोस्ट 6 भी आ जाते हैं एंड हमारे टोटल आउटकम 6 है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 1। सो दैट इज वाई वी सेज कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो वैल्यू है इसकी, वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम कर रहे हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हमें बोलती है दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 1 और इज ऑलवेज 1। तो जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट की उसके, तो फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, राइट। तो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो यानी कि वो किसका कॉम्प्लीमेंट है? फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज कॉम्प्लीमेंट टू probability of getting a tail, because both cannot happen at the same time, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों के दोनों जो इवेंट्स है हमारे, वो कॉम्प्लीमेंट है। एक जब हो रहा है, एक अकर हो रहा है, तो दूसरा अकर नहीं हो सकता। तो इसे ही हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? इसे हम करते हैं, जो इवेंट अकर हो सकते हैं, जो हैपन हो सकते हैं, दैट इज पीई, एंड जो इवेंट नहीं हैपन हो सकते, दैट इज पीई बार से हम उसको डिनोट करते हैं। एंड ये हमेशा 1 ही आएगा। कैसे? लेट अस कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन इज टॉस्ड, राइट। अगर कॉइन टॉस हुआ है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? दैट इज या तो इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया कॉइन टॉस होने का। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ
getting a head, राइट तो अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वट इट विल बी, अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, दैट इज ओनली 1, एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम दैट इज हेड्स एंड टेल दैट विल बी 2, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड जिसे हम डिनोट करेंगे PE बार से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड मतलब हमारा टेल आ रहा है, हेड नहीं आ रहा, दैट विल ऑल्सो बी 1/2। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं अपनी, दैट इज PE हमारे पास है 1/2, PE बार है हमारे पास 1/2, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल ऑलवेज बी 1। तो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट probability of an event and its complement जो कि है non occurring of an event is always equals to 1. So this is all about the characteristic of probability, guys. It's time to say bye, but you can continue enjoying concept class for other topics and subjects at Snapsol. Thank you so much.